हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बैंकर्स विजन पर। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि 10 से 15 दिन हो चुके हैं, आपका कंप्यूटर प्रोग्रामर का रिज़ल्ट भी आ गया है ना। और सोसाइटी मैनेजर के रिगार्डिंग भी बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं, मांगें भी पूरी हो चुकी हैं, लेकिन मैं आप लोगों के लिए कोई भी अपडेट लेकर नहीं आया। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न था, क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हमारी जो सोसाइटी है उनका कंप्यूटराइजेशन का काम चल रहा है। और मैं आपको सच बताऊं कि इतना प्रेशर है उस काम को लेके, इतना प्रेशर है कि आप ये मान के चलिए दिन दिन भर रात रात भर काम करना पड़ रहा है उस चक्कर में, जिससे कि पैक्स का कंप्यूटराइजेशन हो सके। ये कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए अच्छी न्यूज़ है कि पैक्स का कंप्यूटराइजेशन होगा तो आप लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, है ना, और आपका रिजल्ट जल्दी आ सकता है। तो चलिए आज हम आज की वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि आज हमारे जो चुनाव आयोग है उसने घोषणा कर दी है कि हमारा चुनाव कब होना है एमपी का। तो अब हमारे सोसाइटी मैनेजर का रिजल्ट पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या हमारा रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा, है ना, और केस का क्या हो सकता है। तो ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आगे वीडियो में, तो वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। एंड यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे हमारी काफ़ी हेल्प हो जाती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले यदि हम बात करें कि आपकी रिजल्ट आने या ना आने की पॉसिबिलिटी पर, तो देखिए मैं आपको बताऊं कि यदि आचार संहिता लग भी जाती है, मोस्टली लोगों को ये पता भी होगा कि आचार संहिता भले ही लग जाए, लेकिन यदि आपकी कोई भर्ती प्रोसेस में है, पहले से कोई चीज़ प्रोसेस में है, तो उसका रिजल्ट आ सकता है। उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती है। दिक्कत कहाँ आती है, जब कोई नई भर्ती निकालती है तो उसको पहले चुनाव आयोग पूरा समीक्षा करती है कि भैया ये भर्ती क्यों निकाली जा रही है, क्या चीज़ है, क्या कारण है, तब उसको निकाला जा सकता है। लेकिन कोई चीज़ प्रोसेस में चल रही है, कोई रिजल्ट वगैरह अटका है, तो बिल्कुल आ सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है रिजल्ट आने में, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। दूसरी बात, हम बात करते हैं जो मांगों की। हमारी सोसाइटी मैनेजर जो समिति प्रबंधक, सहायक समिति प्रबंधक थे, उनकी जो मांगें चल रही थी उनका क्या हुआ। तो देखिए 6 तारीख को ये आदेश निकल चुका है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 तारीख को ये आदेश निकल चुका है कि भैया 3,000 रुपये, तो एक तो 3,000 रुपये बढ़ा दिए गए इनको, ठीक है। जो भी सेल्समैन थे सबके 3,000 रुपये प्लस कर दिए गए हैं, ओके। इसके अलावा क्या कर दिया गया है कि जो प्रबंधकीय अनुदान दिया जाता था, मतलब जो सोसाइटियों को मैनेजमेंट करने के लिए 24,000 रुपये दिए जाते थे, कहीं की 24,000 रुपये दिए जाते थे, कहीं की थोड़े बहुत ज़्यादा दिए जाते थे, उसको बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दिए गए हैं, ठीक है। अब इन 3 लाख का क्या होगा। देखिए, प्रबंधकीय अनुदान क्या होता है, हमारी सोसाइटी के खाते में आता है, जहाँ से हमारे वेतन निकलते हैं। वेतन जहाँ से निकलते हैं वहाँ से, मतलब जो कंप्यूटर ऑपरेटर रहते हैं सोसाइटी में, समिति प्रबंधक रहते हैं, उन सबका वेतन निकलता है। जिसमें कि मेन परेशानी आती थी, तो ये चीज़ें हैं कि जब ये चीज़ आने लगेगी तो कहीं ना कहीं जो हमारे वेतन में परेशानी आ रही थी वो विसंगतियाँ सही हो जाएंगी, और ये लोग जो परेशान थे वे लोग भी खुश हो जाएंगे। तो देखिए, जब ये लोग खुश हो गए, सब चीज़ें बढ़िया चल रही हैं, सब चीज़ें पॉजिटिव हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो इनकी मांगें थी वो लगभग लगभग पूरी हो चुकी हैं। तो अब जो हमारा केस था, जो उन्होंने केस लगा हुआ था, वो इनको वापस लेना चाहिए, और लेंगे ही ये वापस, क्योंकि इनकी मोस्टली जो मांगें थी, मेन जो इनकी मांगें थी वो पूरी हो चुकी हैं। हालांकि एक चीज़ पे इनका थोड़ा टकराव हो गया था कि पहले जब हमारी बार बार, जो आपको पता होगा कि बार बार जो हमारी कैंसिल हो रही थी, मतलब वो आम महापंचायत बुलाई जानी चाहिए थी ना, उसको 2 बार कैंसिल कर दिया, 3 बार कैंसिल कर दिया। तो उसका रीज़न ये था कि जो BS चौहान जी थे, BS चौहान जो हमारे वो हैं, ये समिति प्रबंधकों के मतलब हेड हैं, अध्यक्ष हैं, जो भी इनकी जिनका जो उनका ग्रुप है, उनकी मांग थी कि भाई हर जो भी सेल्समैन है सबका वेतन 15,000 रुपये किया जाए, ठीक है। और उनको क्या किया जाए, नियमित किया जाए, और उनको नियमित किया जाए, और 15,000 रुपये वेतन किया जाए कम से कम। लेकिन जो गवर्नमेंट थी वो इस बात को तो मानने के लिए तैयार थी कि भैया 15,000 रुपये वेतन तो हम कर देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नियमितीकरण हम नहीं कर पाएंगे। इस वजह से उनका टकराव था, उस वजह से जो महापंचायत थी वो बार बार कैंसिल हो रही थी। ये तो हो गई दूसरी बात, मतलब उनकी मांगें भी पूरी हो चुकी हैं। केस भी, अब मेरे को ऐसा लगता है कि अब उनके केस लगाने का कोई मतलब भी नहीं है। केस रहा, केस, यदि हम केस की बात करें और ज़्यादा डीप में, तो केस आपको पता होगा केस किस चीज़ पे लगा है कि भैया जो आपका 40% है, यानी कि जो आप लोगों की भर्ती है उसको कब किया जाए, उससे पहले 60% वाली, मतलब जो सहायक समिति प्रबंधक से समिति प्रबंधक सोसाइटी मैनेजर बनाने की प्रक्रिया है उसको पहले पूरा किया जाए, उसके बाद इस पे जाया जाए। उनका केस ये है, ठीक है। तो मुझे ऐसा सुनने में आया है कि भाई जो MD सर हैं और जो गवर्नमेंट है, उन्होंने सारी बैंकों को, सारी DCCBs को ये बोला है कि आप मुझे 15 से 20 दिन में जो भी इस चीज़ की मतलब प्रक्रिया है, जिनको भी आपको प्रमोट करना है, जो भी चीज़ें हैं आप जल्दी से जल्दी कीजिए, जिससे कि हम जो नए लोग हैं, जो 60% 40% लोग हैं, आप लोगों को की भर्ती
अच्छे तरीके से कर सकें, क्योंकि आप लोगों की पैक्स में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि पैक्स कंप्यूटराइजेशन का काम चल रहा है। ठीक है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ भाई, इन पे दिन रात काम चल रहा है। आज भी एमडी सर ने मीटिंग ली थी, कहाँ कहाँ हुआ है, कहाँ कहाँ नहीं हुआ। तो सबसे बड़ी दिक्कत यही आ रही है कि भाई ऑपरेटर नहीं है, सोसाइटी में काम करने वाले नए बंदे नहीं हैं, पुराने लोग हैं, उनको ना कंप्यूटर चलाना आता है ना कुछ भी चलाना आता है। तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम आ रही हैं। जब आप लोगों की भर्ती हो जाएगी तो क्या होगा कि आप लोग एक्टिव लोग रहेंगे, आप लोग चीज़ें कर पाएंगे, इसीलिए आप लोगों की भर्ती की जा रही है। ठीक है, और एमडी सर ने ये भी बोला है कि 15 से 20 दिन में जो भी चीज़ें, जहाँ भी जिस डीजीसीबी में जो कंडीशन है भाई, सबको अवगत कराना है एमडी सर को कि भाई क्या कंडीशन है, प्रमोशन का क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ है, ये आप, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके रिजल्ट के लिए जल्दी तो हो रही है, बट आपका रिजल्ट कब तक आएगा ये नहीं बोला जा सकता, क्योंकि 10 से 15 दिन में तो ये चीज़ें अपडेट होंगी कि भाई कहाँ कहाँ प्रमोशन हो चुके हैं, कहाँ कहाँ प्रमोशन नहीं हुए हैं। ठीक है, तो जैसे ही ये चीज़ें भी होंगी उसके लिए मैं आपको बता दूंगा जब भी ये चीज़ होंगी। ठीक है, ये तो कुछ नहीं, वही एमपी चुनाव का शेड्यूल है, हमारी आचार संहिता लगी गई है, नवंबर मतदान है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपका रिजल्ट नहीं आएगा। एमडी सर और जो भी बाकी गवर्नमेंट भी है उसकी मंशा के ऊपर है। यदि उनकी मंशा रहेगी जल्दी से जल्दी रिजल्ट आने की तो आपका रिजल्ट आ जाएगा, आप बेफिक्र रहिए। ऐसा मत सोचिए कि चुनाव आ गया अब रिजल्ट नहीं आएगा, लटक जाएगी भर्ती। लेकिन ये है कि जल्दी आ जाए तो आपके लिए भी अच्छी बात है, गवर्नमेंट के लिए भी अच्छी बात है, एमडी सर के लिए भी अच्छी बात है, क्योंकि उनको भी ये चीज़ें बहुत सारी दिक्कत आ रही हैं। कंप्यूटराइजेशन में बहुत सारा परेशानी आ रही है, आप लोगों को मैं समझा भी नहीं सकता। दिन दिन रात रात भर काम चल रहा है तब भी काम नहीं हो पा रहा है। ठीक है, यहीं पर मैं भी था, 10-15 दिन से बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिली थी। आज थोड़ा सा फुर्सत हुआ तो मुझे लगा आप लोगों को थोड़ा सा जो भी मेरे पास अपडेट है, बाकी आप लोग कहीं ना कहीं से गैदर कर ही लेते हैं, जो भी हो सकता है शायद मैं कुछ दे पाऊँ आपको, इसलिए मैंने वीडियो बना दिया। तो चलिए बस इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा यदि आप नए सब्सक्राइबर, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को। थैंक यू।